मेरे समझ में नहीं आता है कि अंधभक्तों का हाल क्या होगा। मुझे तो डर लगता है कहीं सरकार हिंदू मुसलमान करा के ये अंधभक्तों को निपटा न दे। सबको मालूम है किसी की भी सरकार आ जाए, कांग्रेस की आ जाए, बीजेपी की ही है या उसके समाजवादी, मायावती, जितनी भी खैर हिंदुस्तान में पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी मिल के राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकती है। कोई भी पार्टी, क्योंकि हमारे देश में अनाज होता, कोई किसान एक भी साइन कर दे कि मेरे 10 बीघा खेत है, मैं साइन कर रहा हूँ, इनको राष्ट्रमाता घोषित कर दो, गाय को नहीं करेगा। वो अपनी ज़मीन बचाएगा कि उनसे खिलाएगा? ये बताओ। तो कोई हाल में कोई साइन करो, कोई भी सरकार आ जाए, राष्ट्रीय माता घोषित कर ही नहीं सकती। अंधभक्तों चाहे जितनी जोर लगा लो, चाहे सरकार गिर जाए, मालूम है कितना खर्चा आएगा, देश का भट्ठा बैठ जाएगा, देश नहीं बचेगा। सारा खाना, सारा वो गाय खा डालेंगी। लेकिन गाय का जब तक फायदा है तो भले कोई भी पार्टी आ जाए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा। ये मोदी जी थे गुजरात में जब दंगा हुआ था, मुख्यमंत्री थे, अब उनके राज में हुआ है तो अब जिम्मेदारी उन्हीं की है। लेकिन हिंदू सोच रहे थे कि मुसलमान आएगा, मोदी आएगा तो सारे मुसलमानों को जड़ से ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, अफगानिस्तान भेज देंगे, कहीं भेजें, कुछ उखाड़ें। कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मसला क्या हुआ कि मुसलमानों का घर गिरा दो, परेशान कर दो, जिल्लत में डाल दो, बस इतना ही हुआ। और उनके साथ साथ हिंदू भी हो रहा है। ये कभी दिमाग में ख्याल लाओ ही मत कि मेरा ही फ़ायदा, नहीं नहीं नहीं, फ़ायदा इसमें किसी का नहीं हो रहा। जो बाबा पीछे पीछे चल रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, मेरे को तो ये डर लगता कहीं हिंदू मुसलमान न सरकार कर दे। नहीं बाबा, अंधभक्त तो ख़त्म हो जाएंगे। मुसलमान रोड पे नहीं है, क्योंकि मुसलमान अब गाय खाएगा ही नहीं, छोड़ दिया है, तुम ही कर लो जो करना है। अब मुसलमान नहीं खाएगा, बाहर का मुसलमान खाएगा, सबको सपोर्ट कर देगा। अब क्या करोगे? कुछ दिन में योजना निकाल देंगे, गाड़ी निकाल देंगे, सरकारी गाड़ी है जो इसमें लदा है या हॉस्पिटल जा रहा है माल या कहीं भी जा रहा है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। सरकारी गाड़ी रहेगी, पुलिस रहेगा, कोई नहीं टच कर, गौरक्षा को भी नहीं टच करेगा। और जाके स्लाटर हाट उसमें कटा के नहीं सीधा विदेश भिजा देंगे। तो तुम कैसे भैया देश की रक्षा, गाय का बचा पाइयो, ये समझ में नहीं आता। पहले सरकार से लड़ लो जी भर के, करें राष्ट्रीय माता घोषित, हमारा भी योगदान रहेगा, हम भी साइन कर देंगे, जहाँ बोलोगे हम भी कर देंगे साइन। तुम्हारे हित में है, तुम खुश हो तो हम खुश हैं। लेकिन जो किसान है जिसके 10 बीघा 5 बीघा है, पहले उससे पूछो कि 500 गाय तुम्हारे गांव में अन्ना छोड़ेंगे, तुम साइन करने के लिए तैयार हो तो हमसे साइन करा लो, सबसे करा लो। सारे मुसलमान कर देगा, मुसलमान खाएगा ही नहीं, सीधा विदेश भेजेगा मोदी। सरकारी या ट्रक चालू कर देंगे, पुलिस वाले लेके भरेंगे गाय, कहेंगे ये हॉस्पिटल जा रही हैं, ये बीमार है यहाँ जा रही हैं, सीधा स्लाटर हाउस में जाके कटा के विदेश भेजा देंगे। तुम भी खुश रहोगे, देश के मुसलमान भी खुश रहेगा, कोई लड़ेगा भिड़ेगा नहीं। पुलिस वाले रहेंगे, क्या कर सकते हो? जो अभी गाड़ी पलटार दे रहे हो, अरे खुद बच जाओ। सरकार हिंदुओं की है, चाहे तो 1 मिनट में राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, नहीं करेगी। उनको मालूम है कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे, इतने सारे जानवरों को खर्चा देश नहीं बर्दाश्त कर सकता, इंसान का तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेल का ले लो, खाने वाले तेल का ले लो, गाड़ियों का तेल के ले लो। एक तो इंडिया में खाद तक नहीं है, जो खाद है खेतों में पड़ती वो भी विदेश से जाती है। ये सब सोच लो तुम। जब ये सब चीज़ में पाबंदी तुम लोग लगवा दोगे तो फिर देश कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। एक बार सोचो, किसान के पास जाओ कि 500 गाय तुम्हारे गांव में छोड़ रहे हैं, अब जिसके खेती है वो भला तुमको साइन कर दे, लठ लेके मारेगा, मारना चालू करेगा, भगाएगा। यूपी का जो बुरा हाल है, यूपी में जाके पूछ लो, या कहीं भी बीजेपी की सरकार है वहाँ चले जाओ, पूछ लो कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना। जो खेतीहर इंसान है, खेती है, तो तुमको गिरा गिरा मारेगा, राष्ट्रीय पशु तो नहीं घोषित कर पाओगे, ये भूल जाओ। किसी की भी सरकार आ जाए, या जो बाबा अभी रोड पे टहल रहे हैं, ये बाबा ही को सरकार में बैठाल दो, ये भी नहीं घोषित कर पाएंगे।
क्योंकि जब कुर्सी में बैठेंगे, जब समझ में आ जाता है कि कितना भार मुझे उठाना है, कितना मेरे देश का बजट है, क्या कर सकता हूँ, जब तक कुर्सी में नहीं रहता इंसान तो बहुत वाहवाही करता। ये योगी आदित्यनाथ सदन में रोते थे, मैं कुर्सी में बैठूंगा, ये करूंगा। क्या किए? बैठे, पुतला बने, कुछ करें? कुछ नहीं। कोई किसी को ना निकाल सकता है, ना भगा सकता है, ना कोई को कुछ घोषित कर सकता। घोषित करने वाले बहुत बड़े वैज्ञानिक थे इंडिया में। यही घोषित करना होता तो घोषित करके चले गए होते कि राष्ट्रीय माता है, राष्ट्रीय पशु है, इनको न काटो न खाओ, घोषित कर देते। उनका कुछ नहीं जानता। लेकिन जानवर हैं, उनको घोषित कर देंगे कि इतना जानवर रहेगा कहाँ। मान लो कैद में तो कम बच्चे पैदा होते, जब आदमी छुट्टा रहेगा कितना बच्चा पैदा होगा, ये सोचो। देश में पैर रखने की जगह रहेगी या नहीं रहेगी, ये बताओ। रोड पे तो अभी समझ लो कि इतना स्लॉटर हाउस में सरकार भरा भरा ट्रकों से कटवा रही है, भिजवा रही है, अभी ये हाल है। और जब सारी 100% गाय छूट जाएंगी रोड पे, साइकिल लेके कोई बच्चा निकल सकता है या चल सकता है, गाड़ी घोड़ा छोड़ो, आदमी के ऊपर चढ़ के खा डालेंगे एक दूसरे को, खाना नहीं पाएंगे, जंगल नहीं खेत उजड़ जाएंगे। तो अपना इंडिया किसी कानून का सम्मान करता है? किसी है? वहाँ खेती बाड़ी होती है, गेहूँ चावल ओक, ये सब होता है। तो हमारे देश में ये सब नहीं हो सकता। परेशान ना हो अंधभक्तों, नहीं तुम्हारा वही हाल होगा, बहुत बुरा हाल होने वाला है। तुम कुछ किसी लायक बचोगे ही नहीं। सरकार दंगा करा के अभी मरा देगी, तो उसमें हिंदू मुसलमान को इंगल दे देगी, मारे जाओगे अंधभक्तों। और किसी का मुसलमान को घर गिरा देंगे, ये गिरा देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बहुत 2-4 तुम्हें खुश करने के लिए इनकाउंटर कर देंगे, 10,000 तुम्हें मरवा देगी सरकार, 2-4 मुसलमानों को इनकाउंटर करके जेल में डला देगी, बस इतना कर सकती है। तो अपने अपने घर में बैठो भाई। जिसके पास खेत है, किसानी है, किसान है या अधियत खेत लेता है। मैं गांव का रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ। करबी क्षेत्र में मैं गाड़ी चलाया था, वहाँ किसान क्या करता है, 4-4 इंची, 5-5 इंची, 3-3 इंची खीली लेके गाय के पैर में ठोक देता है। अब उनकी मौत कब होती है, सड़न पैदा हो के मरते हैं। जाके करबी में देखो, करबी, चित्रकूट करबी तरौहा की बात बता रहा हूँ, और वहाँ मेरी ससुराल भी है। मैं उधर गाड़ी भी चलाया हूँ, जाया आया करता हूँ, जाता था, मेरी गाड़ी थी। तो मैं देखता था किसानों को पकड़ते थे, 4 लौंडे 5 लौंडे 3 इंची 4 इंची खीली लेके पैर में ठोक देते थे, पार से वो पार निकल जाए। अब वो कब मरेगी कब नहीं, सड़न पैदा होगा, घुट घुट के मरेगी। लाखों गाय की खीली ठोकी है पैरों में। तो ऐसा मत करो कि कोई को नहीं वो हो जाए। गाय कोई नहीं राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकता, न मैं, न आप, न तुम। ये तो कहने की बात है, और न घोषित होगी। अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि हम घोषित कर लेंगे, सरकार दंगे में झोंक देगी और हिंदू मुसलमान इंगल दे के मरा के किसी गटर में फेंका देगी, किसी में कुछ करा देगी। कोई भी, योगी आदित्यनाथ तुमसे बड़ा वाला हिंदू है, वो भी चाहता है कि राष्ट्रीय पशु नहीं कर सकता घोषित। जानता है कि अभी ये हाल है, केवल इनको छोड़ने में इतना खर्चा है। जब सारी गाय 100% रह जाएंगी तो फिर देश का क्या हाल होगा, इसका जवाब मुझे कमेंट में दो, ठीक। तो मोदी को तुम सोचते थे बहुत बड़ा शेर है, आएगा तो सारे मुसलमानों को काट देगा, मार देगा, पाकिस्तान भेज देगा, अफगानिस्तान भेज देगा, यहाँ भेज देगा, वहाँ भेज देगा। किसी को कोई नहीं भेजेगा। हिंदुस्तान में जो है वो वहाँ रहेगा, कोई किसी को भेज नहीं सकता है। ये है कि सरकार तुम्हारी है, परेशान कर सकते हो, कोई किसी को भेज नहीं सकता, किसी को कोई कुछ कर नहीं सकता। मुसलमान सिर्फ चाहता है अमन शांति, संविधान के दायरे में रह के बात करना। तो हमें ज़रूरत नहीं है कोई किसी को खा रहा को नहीं खा रहा, हम नहीं खाते गाय, काम ख़त्म। जो खाता है उसको भी मना कर दिए, कोई नहीं खाएगा। अब लेके जाओ, राष्ट्रीय पशु घोषित करो या ना घोषित करो। अब देखो तुम, सरकारी गाड़ी चलेंगे, अब ट्रक में पुलिस वाले भर के ले जाएंगे, कहेंगे अस्पताल ले जा रहे, सीधा स्लॉटर हाउस में कटवा देंगे गाय को। ये मेरी वीडियो देख लेना। अब कोई से बना रहा हूँ, कोई इंडिया से नहीं बना रहा हूँ। यहाँ माल आता है गाय का, योगी की साइन रहती, योगी का ठप्पर रहता, मोदी का ठप्पर रहता है, यूपी का आता है, दिल्ली का आता है, मुंबई का आता है, कर्नाटक का आता है, हर कंट्री का गोश्त आता है, सबका ठप्पर रहता है। मैं देखता हूँ, लेके आता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ।
अरबों खरबों का धंधा कोई नहीं बंद कर